नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of April, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। डेली बेसिस पे आप रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग के दौरान स्ट्रक्चर, टेंसेस के रूल, ग्रामर के जो भी रूल्स होते हैं उनको अटैच करके आप पढ़ेंगे। उससे इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाती है। द लोन कैंडिडेट, यहाँ पे आज का एक आर्टिकल है द लोन कैंडिडेट के बारे में। ये स्पोर्ट्स सेक्टर का आर्टिकल है। लोन का मतलब होता है सिंगल या सोलो को बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड आया लोन कैंडिडेट, सिंगल या सोलो होता है उसको बोलते हैं। इंडिया मस्ट हैव मोर एलिट। एलिट मतलब होता है जैसे कोई चीज बोलेंगे ना, जैसे कोई चीज उच्च वर्ग के सेंस में आता है, उसको एलिट कहते हैं। एलिट मतलब कह सकते हैं सेलेक्ट ग्रुप दैट इज सुपीरियर, उसको बोलते हैं। चेस टूर्नामेंट्स टू बिल्ड ऑन इट्स सक्सेस, सफलता को बनाने के सेंस में बात कही जा रही है कि इंडिया मस्ट हैव मोर एलिट चेस टूर्नामेंट। इंडिया के पास और भी इस प्रकार के टॉप लेवल के चेस टूर्नामेंट होने चाहिए। टू बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन का मतलब होता है कोई चीज एक्सपैंड करना, डेवलप करना। एक फ्रेजल वर्ब है बिल्ड ऑन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वर्ड आया बिल्ड ऑन, इसका एक्शन मतलब होता है कोई चीज डेवलप करना। ये फ्रेजल वर्ब है, इसको बोलेंगे डेवलप करना। इट्स सक्सेस, यानी इस फील्ड में भारत को सफलता मिले, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए, जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो, MENT हो, OR, ER, EER। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि CE, TY, नेस, ट्यूड, इज्म। इज्म याद रखेंगे। ये सब जो टर्म्स मैंने बताए हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उनको दूर करने के लिए आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में बीच में या मिडिल में आप देख रहे हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द में से कोई भी, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया, जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, लेस, AL, फुल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें जुड़ी हों तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन कहलाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, यानी ए एन द, इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन द, तो ध्यान में रखेंगे। ये नाउन हो जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से वर्ब में LY अटैच हो जाए, ध्यान से समझेंगे, वर्ब में LY अटैच हो जाता है तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी नाउन में LY अटैच हो जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं स्टोरी को बताने जा रहा हूँ।
जो स्टोरी है जिसको ध्यान से समझने की प्रैक्टिस करनी है, आदत लगानी है। स्टोरी रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, इन सारे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करती है रीडिंग। ये हैबिट्स काफी अच्छी है। आज का टॉपिक, डोमाराजू गुकेश यानी डी गुकेश ये नाम है। अपोस्ट्रोफी एस, किसी भी नाम में अपोस्ट्रोफी एस लगता है उसका मतलब का। उनकी जो विक्ट्री है, उनकी जो विक्ट्री यानी गुकेश, डी गुकेश की विक्ट्री है एट द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में इन टोरंटो इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे। मंडे के अर्ली आवर्स में, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग की बात करें तो, रैंक्स अमंग इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। इनका जो रैंक है भारत के बहुत सारे अचीवमेंट्स में है। मतलब कि इसके लिए वर्ड आता है फीएट, FEAT, इसका मतलब ये अचीवमेंट होता है। या इसके लिए एक और वर्ड आता है कंप्लिश, मतलब एक कंप्लिशमेंट आएगा जिसका मतलब उपलब्धि को बोलेंगे। वैसे कंप्लिश मतलब पूरा करना होता है, ये कंप्लिश इसका मतलब होगा फुलफिल करना। और एक और वर्ड आपने सुना होगा, एक कंप्लिश सी वाला वर्ड होता है, ACCOMPLICE। इसका मतलब पार्टनर इन क्राइम बोलेंगे, कह सकते हैं पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम उसको बोलते हैं कंप्लिस। ये जो एकम्प्लिस सी वाला है और लास्ट में SH वर्ड आया, एकम्प्लिस की स्पेलिंग यहाँ पे है ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, फुलफिल करना। और एकम्प्लिस सी वाला जो वर्ड है उसका एक्चुअल मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लेंगे। एकम्प्लिश फुलफिल करना, और एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है फीट, जिसको उपलब्धि के सेंस में बोलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर से इन स्टोरी को। डी गुकेश विक्ट्रीज एट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट में जिनकी विक्ट्री है इन टोरंटो में, ये टूर्नामेंट चल रहा है इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे। मंडे के स्टार्टिंग वाले आवर्स की बात करें उसको बोलते हैं। यहाँ पे आवर्स नाउन है और अर्ली एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अर्ली मतलब पहले का सेंस है, यहाँ पे अर्ली का पोजीशन है एडजेक्टिव। अनटाइमली का सेंस होता है, क्योंकि आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए तो ये नाउन हो जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव। क्योंकि LY लगा है तो एडवर्ब नहीं होगा। इंडियन टाइम रैंक्स, इनका रैंक्स उनमें से है अमंग इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, दो से अधिक के लिए। मे के बीच में ये प्रेपोजिशन है, और बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। उन अचीवमेंट्स में है इन स्पोर्ट्स, जो बहुत सारे अचीवमेंट्स भारत में है, उस उन अचीवमेंट्स पे ये रैंक भी माना जाता है। लेटर दिस ईयर, बाद में इस साल, ही विल प्ले चाइनाज डिंग लिरेन फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो खेलेंगे। ही विल के साथ फ्यूचर टेंस आया, मतलब ही विल लगा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। एज द यंगेस्ट चैलेंजर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट चैलेंजर होंगे इन चेस। अनलाइक, मतलब अनलाइक मतलब कि जैसे दूसरे जैसा नहीं। लाइक मतलब जैसा होता है, अनलाइक मतलब दूसरे जैसा नहीं। इन मोस्ट स्पोर्ट्स, जैसा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में होते हैं, चेस में क्या होता है, जो रैंक होल्डर है तो वो ऑलरेडी, उनसे बाकी बाकी लोग खेलेंगे बट उनसे लास्ट में रैंक होल्डर वाले खेलते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में सभी को एक दूसरे से compete करना होता है, बट इसमें नहीं। यही बात ऑथर कह रहे हैं कि बाद में क्या करेंगे, वो विल प्ले, वो खेलेंगे चाइनाज डिंग लिरेन फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एज यंगेस्ट चैलेंजर इन द हिस्ट्री, इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट चैलेंजर हैं इन चेस। अनलाइक इन स्पोर्ट्स, दूसरे जैसा की बात की जाती है। द वर्ल्ड चैंपियन हैज द प्रिविलेज ऑफ डिफेंडिंग हिज क्राउन विदाउट प्लेइंग अ सिंगल, मतलब वर्ल्ड चैंपियन के पास एक प्रिविलेज होता है, एक विशेषाधिकार होता है। हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑफ डिफेंडिंग हिज क्राउन, मतलब अपने क्राउन को डिफेंडिंग करने के लिए, विदाउट प्लेइंग, विदाउट प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आ गया, वर्ब प्लस ING।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। विदाउट प्लेइंग अ सिंगल गेम, बिना खेले सिंगल गेम वो मतलब टॉप पे रहेंगे। वाइल हिज चैलेंजर हैज टू कम मतलब करना होता है। हैज टू का मतलब होता है करना पड़ता है, होता है थ्रू द ग्रूलिंग कैंडिडेट्स। ग्रूलिंग का मतलब है जो भी मतलब एक्सट्रीमली टायरिंग मतलब जो कठिन, या ग्रूलिंग मतलब बोल सकते हैं, जैसे कह सकते हैं इसका मतलब एक्सट्रीमली टायरिंग। एक्सट्रीमली टायरिंग मतलब जो लंबे समय से खेलते आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। वाइल हिज चैलेंजर हैज टू कम थ्रू अ ग्रूलिंग कैंडिडेट टूर्नामेंट, उनके साथ फेस करना होता है। द फील्ड वॉज एक्सपेक्टेडली टफ, फील्ड बहुत टफ था इन टोरंटो में। वेयर वर्ल्ड नंबर टू, फील्ड का मतलब वहां पे उस गेम से संबंधित है। वर्ल्ड नंबर टू एंड वर्ल्ड नंबर थ्री, जिनका नाम है फैबियानो करुआना एंड हिकारू नाकामुरा, हैड बिगन, हैड के साथ V3 आ गया ये। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हैड बिगन मतलब उन्होंने शुरू किया था एज द फेवरेट्स, फॉलोड बाय यान नेपोमानी। ये अजीब नाम है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। नेपोमानिया मनियास्टिसी, मनियास्टिसी, अब पढ़ लीजिएगा, ये अजीब नाम है। द विनर ऑफ द लास्ट टू एडिशंस, जो ये दोनों विनर्स थे लास्ट टू एडिशंस ऑफ द टूर्नामेंट के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्यू मतलब होता है कोई नहीं। फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ अटैच करते हैं और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल। तो लिटिल और फ्यू का मतलब होता, लिटिल मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं का सेंस है। अनकाउंटेबल में फ्यू मतलब कोई नहीं का सेंस है। उसी में अ लिटिल लग जाए और द लिटिल लग जाए तो थोड़ा बहुत का सेंस हो जाता है। उसी प्रकार से फ्यू और फ्यू, फ्यू में कोई नहीं का सेंस है। अ फ्यू और द फ्यू मतलब कुछ का सेंस होता है। फ्यू मतलब अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू मतलब जो कोई भी। फ्यू वुड हैव इमेजिन मतलब ना के बराबर लोगों ने इमेजिन किया था, क्या होगा, दैट अ 17 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई वुड फिनिश अहेड ऑफ देम, आगे वो फिनिश करेंगे। मतलब बहुत ही ना के बराबर लोगों ने इस बात को इमेजिनेशन किया होगा। नॉट ओनली इज गुकेश एक्सेप्शनली, यहाँ पे एडवर्ब है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, मतलब यहाँ पे इसके बारे में बात कही जा रही है। बट नॉट ओनली इज गुकेश एक्सेप्शनली टैलेंटेड, वो टैलेंटेड ही नहीं है, बट ही ऑल्सो हैज अ मैच्योर हेड ऑन हिज यंग शोल्डर। एक फ्रेज है हेड ऑन हिज यंग शोल्डर, का मतलब काफी मैच्योर पर्सन होना, इसको बोलते हैं। वो सिर्फ एक्सेप्शनली टैलेंटेड ही नहीं है, बट ऑल्सो हैज अ मैच्योर हेड ऑन, ये बात कही जा रही है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, उसको बोलते हैं। इस फ्रेज को याद जरूर कर लेंगे। हिज विक्ट्री फर्दर, फर्दर मतलब आगे की बात होती है। फर्दर, फार्दर, FARTHER, इसका मतलब डिस्टेंस में आगे, ये फर्दर मतलब यूं ही आगे। इंडियाज एस्टेचर, एस्टेचर का मतलब लेवल होता है, हाइट को बोलते हैं। उनकी जो विक्ट्री है फर्दर आगे, इंडियाज एस्टेचर, एस्टेचर मतलब लेवल या हाइट को बोलेंगे। एज द फास्टेस्ट राइजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड चेस, दुनिया में ये काफी, उनकी जो जीत होगी, जीत है काफी, और लेवल जो है काफी फास्टेस्ट राइजिंग बढ़ने वाला है, वह बढ़ने वाली कंट्री में है इन द वर्ल्ड चेस, दुनिया के चेस में। मतलब दुनिया में जो चेस खेलने वाली जो प्रतियोगिता है उसमें ही वॉज ओनली, ही वॉज नॉट ओनली, नॉट द ओनली इंडियन इन टोरंटो, वो सिर्फ अकेले नहीं है। देर वर फ्यू, देर वर फाइव, पांच लोग थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरह से कहानी की तरह पढ़ेंगे, इससे क्या होती है, आदत बन जाती है रीडिंग करने की। थ्री इन ओपन सेक्शन एंड टू इन द वुमेन्स, ओपन सेक्शन में तीन थे और विमेंस एंड टू इन विमेंस में। एंड ऑल ऑफ देम डिड, डिड मतलब डिड सेकंड फॉर्म है। फेयरली वेल मतलब बहुत अच्छा किया उन्होंने, वेल भी एडवर्ब है, फेयरली भी एडवर्ब है। फेयरली हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और रेदर हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा।
डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ध्यान से समझिएगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा, जिसका मतलब के बावजूद। और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ब अटैच करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी। डिस्पाइट गोइंग थ्रू स्लम्स इन फॉर्म एट सम स्टेज, स्लम्स का मतलब होता है एक फॉल को बोलते हैं, गिरावट को बोलते हैं। इन गिरावटों के बावजूद, इन फॉर्म एट सम स्टेज, कुछ स्टेज पे, कुछ स्तर पे, ऑन द अदर ऑफ द टूर्नामेंट, दूसरे टूर्नामेंट की बात की जा रही है, ऑन और द अदर ऑफ द टूर्नामेंट, दूसरे सेक्टर की बात है इसी में। आर प्रज्ञानंदा, इसका नाम है आर, इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े नाम हैं। एंड विदित, जिसका नाम है गुजराथी, गुजराती हैड देयर मोमेंट्स, उनकी अपनी मोमेंट्स थी थ्रू, क्षमा चाहूँ इसके लिए, दो यद्यपि दे लैक्ड कंसिस्टेंसी, जबकि उनमें कंसिस्टेंसी की कमी थी। दो मतलब यद्यपि का सेंस है, ये कंजंक्शन है, इसको याद रखेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब कोई चीज लगातार होने की चीजों को बोलते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कोई चीज कांस्टेंट चलने वाली चीजों को बोलते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये कह सकते हैं, इनमें कंसिस्टेंसी का सेंस ये भी हो सकता है, स्थिरता के सेंस में आ जाएगा, मतलब फिक्सचर के सेंस में आएगा, यहाँ पे ये सेंस होता है। फिक्सचर या स्थिरता, ये नाउन है। इन द वुमेन्स इवेंट में, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इन द वुमेन्स इवेंट, कुनरियो हम्पी सेकंड, आर वैशाली फोर्थ, शोड रेजिलियंस, उन्होंने अपने रेजिलियंस को दिखाया। स्ट्रेंथ इसका मतलब होगा, रेजिलियंस मतलब लचीलापन होता है, या स्ट्रेंथ को बोलते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, लचीलापन या स्ट्रेंथ होता है इसका। स्ट्रेंथ आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट्स इन द ओपनिंग हाफ, स्टार्टिंग में निराशा होने के, निराशा अपॉइंटमेंट शो करने के बाद, डिसअपॉइंटमेंट तो निराशा फेस करने के बाद। तान ज्वांगी वॉज द रनवे विनर, ये विनर, रनवे विनर का मतलब विनर ही होता है, जैसे कोई अ कंटेस्टेंट दैट विंस बाय अ लार्ज मार्जिन, उसको बोलते हैं रनवे, मतलब लार्ज मार्जिन से जीतने वाले कंटेस्टेंट को बोलते हैं। एंड शी हैड इंश्योर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इंश्योर्ड किया मतलब सुनिश्चित किया। द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विल रिमेन इन चाइना, बट चाइना में ये चीजें रहेंगी। हर ओपोनेंट इज जू वेंजुन, ओपोनेंट मतलब जो सामने विरोधी है उसको बोलते हैं। गुकेश हैज एन एक्सीलेंट चांस, उनके पास एक एक्सीलेंट चांस है, चांस नाउन है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम मेकिंग अ डबल येट अगेन, फिर से दोबारा करने के लिए उसको रोकने का चांस है गुकेश के पास। ये बात ऑथर कह रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ दो यद्यपि, इट इज टाइम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए है। इट इज टाइम के बाद ऐसे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते, बड़े अलग सेंस है, इन्फिनिटी वाला अटैचमेंट है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस नहीं है। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू सेलिब्रेट हिज स्पेक्टेकुलर, मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, या शानदार बोलेंगे, वेरी इंप्रेसिव, या शानदार बोलते हैं। देन द चेस फेडरेशन में, द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुड थिंक ऑफ वेज टू रिटेन इंडियाज मोमेंटम इन चेस, ये चीजें होने की बात हो रही है। गुकेश हैड क्वालिफाइड, गुकेश ने क्वालिफाई किया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द कैंडिडेट्स आफ्टर प्लेइंग अ सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट इन चेन्नई, वहां पे खेलने के बाद क्वालिफाई किया था इन दिसंबर, दिसंबर महीने में। दैट हैस्टली कंसीव्ड, कंसीव मतलब होता है जैसे कोई चीज को थिंक करना, मानना बोलेंगे, विचार करना। टूर्नामेंट सर्व इट्स पर्पस, इसका अपना एक उद्देश्य होता है। दैट हैस्टली कंसीव्ड, ऐसा कंसीव्ड किया गया था, सोचा गया था।
टूर्नामेंट सर्व इट्स पर्पस। टूर्नामेंट का अपना एक पर्पस होता है, उस बात को कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विदाउट इट गुकेश सिंपली वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक इट टोरंटो। विदाउट इट, इसके बिना वो नहीं इस प्रकार की चीजें बना सकते थे। मतलब जो भी उनकी पोजीशंस है टोरंटो बनाने का, मुकेश सिंपली कुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक इट टू टोरंटो। जो भी चीजें वो टोरंटो में कर रहे हैं इसके बिना पॉसिबल था। बट व्हाट इज equally significant is the fact it was India's first ever tournament of its kind। इस प्रकार के पहला ऐसा टूर्नामेंट है when the five-time world championship विश्वनाथन आनंद was among the world's top players for decades। मतलब देखा दशकों से, दशक मतलब 10 सालों का एक दशक होता है उसको, उसमें कई बार वो रह चुके थे। when the five-time world championship विश्वनाथन आनंद was among the world's top players में से रहे थे। he did not got he had क्षमा चाहूंगा इसके लिए, he had not got an opportunity to play even once in a tournament like that in China। वहां पे चाइना में उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको नहीं मिली टू प्ले इवन वंस इन टूर्नामेंट लाइक दैट इज इन इंडिया। यहाँ पे चाइना नहीं, इंडिया की बात कही जा रही है। ही हैड नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर नहीं मिला था उनको टू प्ले इवन वंस इन टूर्नामेंट लाइक दैट इन चाइना। इस प्रकार की चीजें, दैट इज इंडिया, क्षमा चाहूंगा बार बार इसके लिए, इंडिया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द ओनली वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट इन इंडिया इज द वंस ऑर्गेनाइज बाय टाटा स्किल इन कोलकाता। भारत में ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया था टाटा के द्वारा। इससे पहले चाइना में जैसा होता है वैसे भारत में नहीं होता है। इससे पहले वाली लाइन का मतलब है, एक बार ऑर्गेनाइज किया गया था इस प्रकार के टूर्नामेंट। द ओनली वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट इन इंडिया इज द वन ऑर्गेनाइज्ड बाय टाटा स्किल इन कोलकाता में किया गया था। बट फॉर्मेट इज स्पीड चेस्ट, ये स्पीड चेस्ट का फॉर्मेट था, नॉट द क्लासिकल वैरायटी एम्प्लॉयड एट द कैंडिडेट्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस प्रकार की चीजें नहीं थी। देयर शुड बी मोर एलिट टूर्नामेंट इन इंडिया। मतलब भारत में इस प्रकार के और भी टॉप क्लास के, एलिट मतलब होता है बड़े लेवल के, उच्च वर्ग के, उसको बोलते हैं एलिट। इसका मतलब सेलेक्टिव ग्रुप दैट इज सुपीरियर होता है एलिट का मतलब। मतलब देयर शुड बी मोर एलिट टूर्नामेंट्स इन इंडिया, इस प्रकार के और भी टूर्नामेंट भारत में होने चाहिए थे। ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।